ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 में ऋषि पंचमी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, ऋषि पंचमी पूजन और उद्यापन विधि क्या है और इस व्रत को करने से मनुष्य को किस प्रकार से पापों से मुक्ति मिलती है। ऋषि पंचमी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह दिन मुख्यतः सप्त ऋषियों को समर्पित है। इस दिन व्रत और इस व्रत में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। कहा जाता है जीवन में किसी से जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो ऋषि पंचमी का व्रत करने से उसे गलती से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, कहा जाता है वैसे तो इस व्रत को सभी स्त्री पुरुष रख सकते हैं, लेकिन खासकर महिलाओं और कन्याओं को इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान लगने वाले दोष के निवारण के लिए इस व्रत को साल में जरूर रखना चाहिए, जिससे पूरे साल अगर आपने गलती से पूजा या पूजा से जुड़ी सामग्री को ऐसी स्थिति में छू लिया हो जब आपको मासिक धर्म हो रहा हो या आपने भोजन सामग्री को स्पर्श कर लिया हो, तो ऐसी स्थिति में लगने वाले दोष से बचने के लिए ही हर साल ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से भी सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सप्त ऋषियों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर गंगा में स्नान करना संभव ना हो तो घर के ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साल 2023 में ऋषि पंचमी का व्रत 20 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 19 सितंबर दोपहर 1:45 पर। वहीं इसका समापन होगा 20 सितंबर के दोपहर 2:16 पर। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार व्रत 20 सितंबर को रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 11:19 से 1:45 तक। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों के साथ माता अरुंधति की पूजा का भी विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि पंचमी के व्रत में हल से जुता कुछ भी नहीं खाते। इस बात को ध्यान में रखकर ही व्रत रखा जाता है। आज के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को केवल फल, मेवा या समा के चावल की खीर या मोरधन से बने भोजन खाकर ही व्रत रखना होता है। मान्यता है आज के दिन जो भी व्यक्ति सप्त ऋषियों का ध्यान कर उनका पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। व्रत करने वाले भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी या किसी सरोवर में स्नान करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण कर मन में व्रत का संकल्प कर घर के आंगन में बेदी बनाकर सप्त ऋषि की मूर्ति, अगर मूर्ति ना हो तो सप्त ऋषि प्रतीक चिन्ह बनाकर 7 देवी अरुंधति की स्थापना करनी चाहिए। पंचामृत तैयार करें, कलश की स्थापना करें। पंचामृत, वस्त्र और पुष्प अर्पित कर धूप दीप प्रज्वलित कर सुहागिन महिलाएं सिंदूर से टीकें तथा मौसमी फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर प्रार्थना करें कि मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा कर मेरी पूजा को स्वीकार करें और प्रसाद सभी में बांट दें। इस व्रत के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह व्रत अगर सच्ची आस्था और निष्ठा के साथ किया जाए तो इंसान के जीवन के सारे दुख अवश्य ही समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अविवाहित युवतियों के लिए यह व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। कहा जाता है यदि कोई भी स्त्री शुद्ध मन से इस व्रत को करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो सकते हैं और अगले जन्म में उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको यह व्रत उद्यापन करके ही छोड़ना चाहिए, जिससे आप पाप के भागीदार न बन सकें। व्रत का उद्यापन मासिक धर्म समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। तो चलिए जानते हैं ऋषि पंचमी व्रत की उद्यापन विधि। ऋषि पंचमी का उद्यापन करने वाली महिला को इस दिन सुबह जल्दी उठकर साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। आप चाहें ऋषि पंचमी व्रत के उद्यापन की विधि किसी ब्राह्मण से करा सकती हैं या फिर स्वयं भी कर सकती हैं। ऋषि पंचमी के दिन 7 ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित करें और सप्त ऋषि मानकर उनका पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले ऋषि पंचमी की पूजा अवश्य करें। इसके लिए सबसे पहले घर की साफ सफाई कर लें। इसके बाद सप्त ऋषि और देवी अरुंधति की प्रतिमा बनाएं। फिर कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के बाद हल्दी, कुमकुम, चंदन, पुष्प और अक्षत से पूजा करें।
इसके बाद मंत्रों का जाप करें और सप्त ऋषियों की कथा सुनें। उसके बाद सातों ब्राह्मणों को सप्त ऋषि मानकर उन्हें भोजन कराएं। भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। उद्यापन विधि संपन्न होने के बाद गाय को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।